एवरीवन, जुलाई बैच हाय। मेरा नाम सपना है। आप सब हाय कर दो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सीनियर हूँ आप लोगों की, आप लोगों के जैसी ही हूँ। जो मेरे मतलब कि स्टार्टिंग में मैं यहाँ आई थी, जो मेरे मन में डाउट्स थे स्टिचिंग को लेके, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, घबराना मत बिल्कुल भी, ना नायरा में ना प्रिंसेस में, किसी भी चीज़ में। जब खुद बनाकर वो पहनकर देखोगे ना तो लगेगा कि वाकई ही हम कुछ कर सकते हैं। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जुलाई बैच में जो थोड़े से माइंड में है वो चीज़ें कि हम पता नहीं सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सुबह सुबह आते हैं तो कुछ कुछ सुनने को मिलता है कुछ स्टूडेंट्स से। घबराओ ही मत बिल्कुल भी। मेरे को सिलाई से बिल्कुल ही नफरत थी, और अब जब मैं वो सर्कुलर प्लाजो और स्कर्ट पहन के घूमती हूँ ना तो ये लगता है कि वाकई की कुछ किया है और हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ यूँ मत सोचना कि एक फाउंडेशन है कि ये करके दिखाना है, करके दिखाना है। मस्ती करोगे और ये 3 महीने है ना लाइफ के, शायद जितना जियोगे, जब तक जियोगे, ये 3 महीने अपने पूरे लाइफ टाइम याद रखोगे कि कुछ। मैं अपने हस्बैंड को 2-3 दिन पहले ये चीज़ कह रही थी, यार 1.5 महीना ही तो रह गया, बोले फिर क्या हो गया, घर तो आना ही है। मैं कहा वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ है ना कि वो मस्ती नहीं होएगी। घर पे तो वही रोटी सब्जी दिखेगी, वही साग दिखेगी, वही आप सभी दिखोगे, लेकिन वो मस्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ यहाँ पर आके एक माइंड रिलैक्स हो जाता है, फ्रेंड्स मिलते हैं, वो घर की चीज़ें हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी अपने लाइफ के अंदर जोड़ लेना, ये नहीं कि सिर्फ सिलाई करनी है, ठीक है, मस्ती भी करना। और यहाँ पे स्टाफ तो है ही, लेकिन स्टाफ को हम स्टाफ में एक फ्रेंड की तरह ही ले रहे हैं, क्योंकि वो हमें अच्छे से बता रहे हैं। कभी एक दिन भी हमें ये मतलब कि डांट खाने का या फिर कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया। सिलाई गलत है तो आप ये कर सकती हो, कोई बात नहीं, सिलाई में कुछ गलत है ही नहीं, ठीक है। तो ये सभी जो स्टाफ है, उनका जो लीड है हमारा ये हीरो, इनकी वजह से ये जो गाड़ी है ना ये बहुत अच्छे से चल रही है। और जो मेन डायरेक्टर ना चाहो बैठे है तो मैं, उन्होंने तो मतलब इस गाड़ी को इतना लंबा चला दिया है ना, ये हम कह नहीं सकते। तो थैंक यू आप सभी को, और अच्छे से एंजॉय करके अपनी जर्नी को, 3 महीने की जर्नी है ना, अच्छे से एंजॉय करके जाना, ठीक है। मैं मई बैच की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम ज्योति है और मुझे सिलाई सीखनी थी। तो बहुत लोगों ने ऐसे बोला था कि यहाँ ही क्यों जाना है, इतने पैसे क्यों भरने हैं जब तुम लोकल बुटीक पे सीख सकते हो। तो बहुत लोगों ने बोला भी था कि यहाँ कुछ नहीं सिखाया जाता, आपको कुछ भी नहीं आएगा, कोई आप पे ध्यान नहीं देगा, इतने बच्चे होंगे, ऋतु मैम खुद थोड़ी आते होंगे। तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि शायद सही कह रहे हैं तो मैं रहने देती हूँ, तो बुटीक पे देख लेती हूँ। फिर मेरी फैमिली ने बोला कि अगर इतना कुछ नाम है, वो कुछ सिखा रहे हैं, तो आप वहाँ जाके ट्राई तो करो। जब मेरी फैमिली आई, मैंने यहाँ पे विज़िट किया, तो यहाँ के स्टाफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, रेखा मैम थे और भी जितने भी मेरे स्टाफ थे। तो उन्होंने यहाँ का मुझे विज़िट करवाया और उन्होंने बोला कि आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, 3 महीने आप हमें दो, उसके बाद आप अच्छे से यहाँ से सीख के जाओगे। जब मैं फर्स्ट डे आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं किसके साथ बैठूँ, कैसे सीखूँगी। फिर मैंने जब स्टार्टिंग की तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, सुई में धागा डालना भी नहीं आता था मुझे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे मेरी कुर्ती बनाई, तब मतलब सभी टीचर्स ने मेरी तारीफ़ की कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो। उस वक्त मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। और आज मुझे इतना है कि अगर मुझे कोई फ़ोटो दिखाता है तो मैं बता सकती हूँ कि मैं ये चीज़ें बना सकती हूँ। और इतने इजी मेथड्स, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सिलाई में भी इतने मेथड्स होते हैं, इतने तरीके होते हैं। और ऋतु मैम ने इतनी इजी बना दिया है सिलाई को, फैशन डिज़ाइनिंग को, कि हर कोई बच्चा ज़ीरो से लेके हीरो तक का सफ़र तय कर सकता है। अगर आप भी ऐसे हो कि आप सोच रहे हो कि हमें नहीं आएगी या हमें मेथड समझ नहीं आएंगे, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करें, हिसार विजिट पे ज़रूर। मेरा नाम सपना है और मैं हिसार ब्रांच से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं सच बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं सिलाई से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, बहुत ही ज़्यादा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन बस सिर्फ एक घर से बाहर निकलना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो चुका था घर की माहौल की वजह से। तो जब जहाँ यहाँ पर आई, उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें बनाई, मैंने अपनी ड्रेसेस बनाई, तो हस्बैंड भी देख के यूँ कहते हैं कि सच में कि तो कर सकती है। तो लगा कि हाँ कि मैं स्टिचिंग कर सकती हूँ। और यही कहूँगी कि घर से बाहर निकले सभी, कुछ ना कुछ आप सभी करेंगे। और ऋतु मैम के जो मेथड्स और फॉर्मूलाज है ना, वो स्टिचिंग इतना ईजी बना, इतना ज़्यादा ईजी बना दिया उन्होंने, लगता ही नहीं है कि, अब तो यूँ लगता है बस मशीन पर हाथ चलाते रहो और चलाते ही रहो।
तो यही कहूँगी कि आप सभी मेरी तरह आए और कुछ ना कुछ तो जरूर सीख के जाएंगे। और सभी महिलाओं से भी ये रिक्वेस्ट है जो आना चाहती हैं, क्योंकि अब हमारे न्यू बैचेस भी स्टार्ट होंगे, तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी आएँ और एक बार तो ज़रूर विजिट करके जाएं। थैंक यू रितु मैम और थैंक यू हिसार ब्रांच की जितना भी स्टाफ है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम मंजू है और मैं हिसार ब्रांच से हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी सिलाई की जर्नी शेयर करना चाहूँगी। और जब मैं यहाँ आने से पहले मेरे हस्बैंड ने बोला था कि इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियो है, वहाँ पे भी आप सीख सकते हो, और वहाँ जाओगे इतने सारे स्टूडेंट हो, कैसे सीखोगे तुम, यहाँ पे भी सीख सकते हो, वैसे भी तुम्हें आती है थोड़ी बहुत और सीख लोगे, इसमें सीख लो। लेकिन वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता कौन सी वीडियो सही है कौन सी नहीं है, और प्रॉपर मेथड भी नहीं होते हैं, जो कमी होती है कौन सी मिस्टेक होती है वो चीज़ें नहीं बताई जाती है, बस ऊपर ऊपर से बताया जाता है और उससे वो परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है, जैसे कि रितु मैम आपको बताती है। रितु मैम के जो भी मेथड्स होते हैं ना बहुत ही अच्छे होते हैं और उनसे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। जैसे कि मैंने ये ड्रेस पहन रखी है, ये बिल्कुल यहीं से ही मैंने सीख ली है, कितनी अच्छी लग रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सपोर्टिव हैं और मेरी फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं तो आपको अगर सिलाई सीखनी है तो यहाँ आइए, एडमिशन करवाइए और अपनी अच्छी अच्छी ड्रेसें बनाइए। 17 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो एडमिशन करवाइए। सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं आज तक का अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ आई थी मैंने फॉर्म भरा था, मैंने पहले सबसे रिक्वेस्ट की कि मेरा फॉर्म अप्लाई करो, मुझे सीखना है, पर घर वालों ने उस टाइम साथ नहीं दिया। फिर मम्मी बोली कि अपने पापा से पूछ, मैंने जैसे तैसे करके पापा से पूछा। एडमिशन के बाद मैं क्या करती, घर का काम करके फोन चलाने लग जाती। एक दिन पापा ने बोला कि ये सीख लेगी, ये सारा दिन तो फोन में पड़ी रहती है। वो बात मुझे इतनी फील हुई कि जब मैं यहाँ पे आई ना, स्टार्टिंग के दिन मुझे डर भी था, भाई पता नहीं सब क्या बोलेंगे, अब भी डर है, पता नहीं सीख पाऊंगी या नहीं सीख पाऊंगी, पता नहीं सब क्या बोलेंगे, पर मुझे बिल्कुल डर नहीं। यहाँ के स्टाफ को देख के, रितु मैम के सिखाने के तरीके को देख के लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ और यहाँ से कुछ करके और सीख के जाऊँगी। थैंक यू रितु मैम, थैंक यू मेरे ऑल स्टाफ मेम्बर्स और थैंक यू प्रिया मैम, आप सबके साथ देखे। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मेरा नाम नेहा है और मैं मई बैच की स्टूडेंट हूँ। तो सिलाई सीखने के लिए ना मैंने पहले बहुत जगह पे ट्राई किया कि मेरे को अच्छे से सिलाई आ जाए। तो जब मैंने सिलाई सीखना शुरू करा ना तो काफ़ी मुझे सुनने को मिलता था कि नेहा आप कभी भी सिलाई नहीं सीख पाओगे, आपका ना काफ़ी मोटा दिमाग है, आपको समझ में कुछ भी नहीं आता, कि जो समझाते हैं आप उसका उल्टा ही करते हो। तो मैं उस बात को सोच के बहुत परेशान होती थी कि मैं कभी सिलाई भी सीख पाऊँगी कि नहीं। तो तभी मेरे हस्बैंड बोले चलो रितु मैम से एक बार पूछ लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, वहाँ का विजिट कर लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आई तो बहुत अच्छे से मुझे समझाया पूरा मैम ने कि आप सीख जाओगे, 3 महीने की हमारी गारंटी, आपको सिलाई ही सिखा के भेजेंगे। तो मैं यहाँ पे आई और फिर मैंने बहुत ही मतलब कि बोट नेक कुर्ती बनाई और स्टेप बाय स्टेप मैं सीखती गई। और कभी मुझे यहाँ पे ऐसे महसूस नहीं हुआ एक दिन भी कि मैं किसी बात को लेकर शर्मिंदा हुई हूँ कि भी हाँ मुझे किसी ने मुझे ऐसे नहीं बोला कि नेहा दीदी आप सीख नहीं पाओगे। और मैंने यहाँ पे कम से कम 8 से 10 ड्रेसें बना भी चुकी हूँ और मैंने बहुत अच्छी ड्रेसें बनाई हैं और मैम से मुझे हमेशा तारीफ़ ही सुनने को मिलती है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो आप भी हाथ मत मानिए, जैसे मैंने यहाँ पे सिलाई सीखी है तो आप भी सीख पाओगे। और हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 17 अगस्त से, तो आइए आप भी रितु मैम के मैथड जानिए, बहुत ही अच्छे से मैम समझाते हैं। मैम जैसे कहते हैं कि सुई में आपको धागा भी नहीं डालना आता ना, तो आप समझ लीजिए कि आप यहाँ से फैशन डिज़ाइनर बन के ही जाएंगे, इस बात की गारंटी है। माय नेम इज लीजा और आज मैं खड़ी हूँ रितु टैलेंटेड इंस्टा इंस्टीट्यूट हिसार ब्रांच में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा एक्सपीरियंस। जब मेरी नई शादी हुई थी मेरी सासू माँ को बहुत अच्छी सिलाई आती थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि लीजा तू भी सिलाई जानती है, क्योंकि पूरे कुटुंब में ये था अभी इसकी बहुत सिलाई सीख आई है, इसकी बहुत सिलाई सीख आई है। तो वो बोली लीजा तो सिलाई आ रहा है। मैं बोली मम्मी मुझे तो सुई धागा चलाना भी नहीं आता, नॉर्मल टांगा लगाना भी नहीं आता। फिर मम्मी बोली चल ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं सिखा दूँगी। फिर मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें रितु मैम का स्पेशल मेथड, स्पेशल टेक्निक्स दिखाई दी। फिर मैंने इससे इंस्पिरेशन ली कि बहुत अच्छी ड्रेसेस लड़कियां बना रही हैं। फिर मैं यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आई, रेखा मैम से मिली, अदर स्टाफ मेंबर से मिली, सबने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, मुझे समझाया कि क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे सिलेबस होगा, कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं सिलाई के अंदर। सो मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे 1 से 1.5 महीना यहाँ पे हो चुका है
मेरे को कुछ भी नहीं आता था और इतनी क्रिएटिविटी, मतलब मैम ने इतने सिंपल मेथड से सिखाया कि आपको बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की ड्रेसेस आप बना सकते हो। 5 से 6 ड्रेसेस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि जो लड़की सुई धागा भी नहीं जा सकती थी आज इतनी महंगी कॉस्टली ड्रेसेस बना रही है। प्लस उसके साथ साथ क्रिएटिविटी भी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद रितु मैम डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड सिखाते हैं आपको कि हाउ यू कैन यूज़ योर क्रिएटिविटी। मैंने रबर बैंड्स बनाए हैं, स्पंजेस बनाए हैं, पाउचेस बनाए हैं, जो कि आपको और एनहांस कर देते हैं, आपकी स्किल और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। सो इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट। तो मुझे लगता है जो लड़कियाँ घर बैठी हैं, जिनकी बेइज्जती हो रही है कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो यहाँ आ सकती हैं, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकती हैं, अपनी स्किल बढ़ा सकती हैं। आई मस्ट से कि आप सबको आना चाहिए। हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं अगले महीने 17 अगस्त से। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।